நோற்றுச்சுவர்க்கம் புகின்ன அம்மனாய் மாற்றமும் தாராரோ வாசல் திரவாதார் நாற்றத்துழாய் முடி நாராயணன் நம்மால் போத்தப் பறை தரும் புண்ணிய நாள். பண்டொரு நாள் கூத்தத்தின் வாய் வீழ்ந்த கும்பகர்ணனும் தோத்து உனக்கே பெருந்துயில் தான் தந்தானோ ஆத்த அனந்தலுடையாய் அருங்கலமே தேத்தமாய் வந்து திரவேலோரெம்பாவாய். श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदाम् अनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये। गोदा देवी अपने सहेलियों को बुलाकर श्री व्रत करना चाहती हैं, इसीलिए जो भी सहेलियां पहुंची नहीं व्रत के शुरुआत में, उनके घर में खुद जाकर उनको जगाकर साथ लेकर आ रही है। ये है तिरुप्पावई के दूसरे अंक या दृश्य का तत्व। तो इस दूसरे दृश्य में अभी तक 4 सहेलियों को उठा दिया है गोदा देवी ने। आज के 10वें पासुरम में वो 5वें सहेली को उठाने वाली हैं। पासुरम को देखते हैं। नोट्रुच्चुवर्कम पुगूगिन्राम्मनाय मात्रमुम तारारो वासल तिरवादार नात्रत्तुळाय मुडि नारायणन नम्माल போற்றப் பறை தரும் புண்ணிய நாள். பண்டொரு நாள் கூற்றத்தின் வாய் வீழ்ந்த கும்பகர்ணனும் தோற்று முனக்கே பெருந்துயில்தான் தந்தானோ ஆற்ற அனந்தலுடையாய் அருங்கலமே தேற்றமாய் வந்து திரவேலோரெம்பாவாய். इस लड़की के घर में पहुंचते ही गोदा देवी को सुबह होने के लक्षण बताने नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वो जानती है कि यह लड़की भी शायद सोई हुई ही है। मतलब जागृत अवस्था में भगवान के नाम संकीर्तन करने वाले कुछ सहेलियां थी जो जागी थी लेकिन लेटी हुई थी, तो उनको लक्षण बताकर उठाया जा सकता था। लेकिन पिछली सहेली जो थी वो असल में सोई हुई थी, तो उसको लक्षण बताकर कोई फायदा नहीं था। उसी तरह यह लड़की भी शायद सोई है ऐसे उन्हें लगा, या फिर शायद बात कुछ और है ऐसा भी लगा। ऐसे महसूस हो रहा था कि इस लड़की को पहले से ही कृष्णानुभव प्राप्त हो चुका है, इसीलिए वे बड़ी निश्चिंत है। तो इस लड़की को बुलाते समय ये लोग कहती हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि तुमने इस व्रत को पूरा करके उसका फल पा लिया है। उसका फल क्या है? स्वर्ग है, ऐसा कहती है। नोट्रुच्चुवर्कम पुगूगिन्द्र अम्मनाय, चुवर्कम का मतलब है स्वर्ग। ऐसा लगता है हे अम्मनाय, हे नायकी, ऐसा लगता है कि तुमने स्वर्ग प्राप्त कर लिया है। अब ये स्वर्ग की बात आई कहां से? ये लड़कियां जो व्रत कर रही हैं कृष्ण को पाने के लिए कर रही हैं, और उन्होंने ये कहा है कि ये व्रत करने से देशवासियों को अच्छा बारिश प्राप्त होगा, अच्छी समृद्धि प्राप्त होगी। तो रही बात कृष्णानुभव या समृद्धि की, यही फल है। तो ये 2 फलों को छोड़कर अभी नया कोई फल स्वर्ग के बारे में बात किया जा रहा है। ये क्या बात हुई करके अगर विचार आए तो उसका उत्तर ये रहेगा कि हर एक के लिए वो स्वर्ग होता है जो वो मन से चाहता है। अगर उसका मन चाहा फल उसे मिल जाए तो उसे लगता है कि स्वर्ग प्राप्त हो गया है। जैसे कहते हैं कि सीता देवी को वही जगह स्वर्ग थी जहां राम जी रहते थे। तो इस लड़की के लिए या फिर इन सारे लड़कियों के लिए कृष्ण भगवान का संसर्ग ही स्वर्ग है। तो ऐसा संसर्ग, ऐसा अनुभव इस लड़की को
प्राप्त हो चुका है ऐसा व्यतीत हो रहा है। तो ऐसा बोलती है गोदा देवी उस लड़की को, हे नायकी, हे अम्मनाई, ऐसा लगता है तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो गया है, इसीलिए तुम जवाब नहीं दे रही हो। मात्रमुम तारारो वासल तिरवादार। मात्रम का मतलब है जवाब, तुम जवाब भी नहीं दे रही हो और वासल तिरवादार, दरवाजा भी नहीं खोल रही हो। लगता है नारायण वहां पहुंचे हैं। नात्रतुराय मुडी नारायणन, वो नारायणन जो अपने सर पर तुलसी का माल रखते हैं, तुलसी का किरीट रखते हैं, ऐसा नारायण। अंदर वाली कह सकती थी कि अगर तुम लोगों को तुलसी का सुगंध आ रहा है तो वो तुलसी मैंने बहुत दिनों से रखा है, और भगवान की तुलसी का वास बड़े दिनों तक आता रहता है। लेकिन ये बाहर वाली लड़कियां बड़ी सावधानी से कह रही हैं कि मुडी नारायणन, मतलब वो तुलसी जो अभी अभी भगवान ने अपने सिर पे धारण करके रखा है, वैसे तुलसी का वास हमें आ रहा है। इसलिए हमें शंका हो रही है कि शायद वहां खुद नारायण पहुंच गए हैं। नारायण जो है वो कौन है? नारायण है। नारायण का मतलब क्या है? नाराहा अयनम यस्य सहा, मतलब रम का मतलब है जिसका अंत हो सकता है। नरम मतलब जिसका कभी अंत नहीं होता, विनाश नहीं होता। नारम का मतलब है नरों का संगठन, मतलब जिसका विनाश नहीं होता, ऐसे चीजों का संगठन। ऐसे नारों में जो व्यापित है वो है नाराहा अयनम यस्य सहा, मतलब कि यह जगत या फिर इस जगत में रहते हुए सारे जीव, सबके अंदर नारायण हमेशा व्यापक रहते हैं। यह जगत या जीव जो भी है किसी का विनाश नहीं होता, इसीलिए वो सब नारम हैं, और इन नारों के अंदर हमेशा भगवान व्यापित रहते हैं, इसीलिए उनका विनाश नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान नारायण हर समय हर जगह पर उपस्थित है। लेकिन इस पासुरम में कहा गया है कि वह नारायण अभी यहां प्रकट हुए हैं इस लड़की के पास। इसका क्या मतलब हुआ? जो पहले से ही उपस्थित हैं उन्हें प्रकट होने की जरूरत क्या है? उन्हें आने की जरूरत क्या है? इस सवाल का जवाब यह हुआ कि भगवान नारायण सूक्ष्म रूप से हर जगह पर स्थित हैं, लेकिन अपने आप को सबके चक्षुषों में व्यतीत करते हैं, उनको उनके रहने का दिलासा देते हैं, महसूस देते हैं। वो इसलिए देते हैं क्योंकि वो भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। उस दिन जब गजेंद्र ने भगवान को बुलाया तो भगवान अपने संकल्प से ही गजेंद्र को बचा सकते थे उस मगर से, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। वो खुद भागकर दर्शन देने के लिए आए इस गजेंद्र को और उसकी सेवा को लेने के लिए आए। गजेंद्र ने जो फूल समर्पित किया उसे लेने के लिए आ गए। तो भक्तों के प्रति जो प्रेम भगवान ने रखा है वो इस चीज से व्यतीत होता है कि भगवान जब जिसे चाहिए उसके लिए प्रकट होते हैं, उस जगह पर दृश्य देते हैं। तो उसी तरह इस लड़की के प्रेम को जवाब देने के लिए नारायण वहां प्रकट हो चुके थे, ऐसा गोदा देवी कहती है। गोदा देवी कहती है लगता है नारायण वहां प्रकट हुए हैं, क्योंकि नारायण नम माल है। माल का मतलब है जिसके पास भर भर के प्रेम हो, भक्तों के लिए भर भर के प्रेम हो। वो नम माल है, हमारे माल है। हमारे प्रति उनको इतनी कारुण्य भाव, प्रेम भाव है कि वह प्रकट हो चुके हैं। तुम्हारे प्रति ऐसे प्रेम रखते हैं इसलिए आ चुके हैं। इसके लिए भी वह अंदर वाली लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। तो बाहर वाले कहते हैं
क्या तुम सचमुच सो रही हो, इसका मतलब है नारायण है या नहीं ये भी जवाब नहीं दे रही हो। या तो तुम अनुभव में गुंती हुई हो, नहीं तो सच में सो रही हो। अगर सो रही हो तो लगता है किसी ने सोने की स्पर्धा में तुम्हें जिता दिया है, तुम जीत गई हो किसी सोने के स्पर्धा में। नींद की कोई स्पर्धा लगी थी जिसमें कुंभकर्ण आए थे। कुंभकर्ण सोने के लिए सुप्रसिद्ध है और वही कुंभकर्ण लगता है तुमसे हार गए हैं और हार के उन्होंने तुम्हें कोई सम्मान दिया है। अब दो राजाओं के बीच अगर लड़ाई हो जाती है तो जो राजा हार जाता है उसका राज्य पुरस्कार के रूप में जीतने वाले राजा को दिया जाता है। उसी तरह इस कुंभकर्ण ने तुमको अपना नींद पुरस्कार के रूप में दे दिया है क्योंकि वो तुमसे स्पर्धा में हार गया है, ऐसा कहती है गोदा देवी। पंडोरुनाल कूट्रत्तिन वाय विंद कुंभकर्णनुम तोट्रुमुनके, कुंभकर्ण तुमसे हार गया है। पेरुंदुयिल्दान तंदानो, इस वजह से तुम्हें बड़ी नींद का पुरस्कार दे दिया है, इसलिए तुम ऐसे आठ आनंदलुड़याय, इतनी आलसी बनकर तुम सो रही हो। तो अंदर वाली ने कहा, इतनी अगर मैं आलसी हूं तो मुझे बुलाने की क्या जरूरत है। बाहर वाले कहते हैं, कैसे बाबा तुम्हें छोड़ सकते हैं, तुम तो अरंगल में हो, तुम इतनी सुंदर भक्त हो भगवान की कि हम तुम्हें छोड़कर जा ही नहीं सकते। इसीलिए कृपया कृपा करके उठकर आकर हमारे साथ भगवान की सेवा में लग जाओ। यह सुनकर ये लड़की प्रसन्न होकर बाहर चलने लग जाती है, जल्दी जल्दी चलने लगती है। इसलिए बाहर वाले लोग कहते हैं, तेट्रमाय वंद तिरवेल, अब कोई जल्दी नहीं है, अब उठ चुकी हो ना, आराम से आके दरवाजा खोलो और हमारे साथ भगवत भक्ति में शामिल हो जाओ। यह सुनकर 10वें पासुरम की यह 5वीं सहेली इन लोगों के साथ आकर मिल जाती है। कवितार्किक संहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। சுவர்க்கம் புகுகின்ற அம்மனாய் மாற்றமும் தாராரோ வாசல் திறவாதார். நோற்று சுவர்க்கம் புகுகின்ற அம்மனாய் மாற்றமும் தாராரோ வாசல் திறவாதார். நாற்றத்துழாய் முடி நாராயணன் நம்மால் போற்ற பரிதரும் புண்ணியனால் பண்டொரு நாள் கூற்றத்தின் வாய் வீழ்ந்த கும்பகருணனும் தோற்றும் உனக்கே பெருந்துயில்தான் தந்தானோ. கூற்றத்தின் வாய் வீழ்ந்த கும்பகருணனும் தோற்றும் உனக்கே பெருந்துயில்தான் தந்தானோ. ஆற்ற அனந்தலுடையாய் அருங்கலமே தேற்றமாய் வந்து திரவேலோரெம்பாவாய். தேற்றமாய்